जब हम कोई मोटरसाइकिल, स्कूटी या गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें स्पीड जो होती है 180, 200 और 220 तक की मैक्सिमम होती है। पर जब हमारा बच्चा उसे लेके निकलता है तो हम उसे क्या कहते हैं, 40-50 से ज़्यादा मत चलो। की आड़ में देखिए आशीष जी बात को कहां से कहां ले जा रहे हैं। मैंने केवल एक उदाहरण दिया कि जो कार्य जिसका है, यदि कार्य पैरों का चलने का है, पैर अपने काम करेंगे, हाथों का कार्य करना है वो करेगा, दृष्टि का कार्य देखना है दृष्टि देखेगी, उसको आप कैसे रोक लोगे? जबकि हिंदू और मुसलमान का इसमें कहीं विषय नहीं था, मंदिर का कहीं विषय, मंदिर के बोर्ड का कहीं विषय नहीं था। मंदिर के बोर्ड के लिए आप इंटरव्यू रखिएगा और मंदिर के बोर्ड के लिए हम पूरी की पूरी बात बताएंगे किस किस के धर्म में कहां पर लिखा हुआ है कि गैर धर्म का व्यक्ति वहां पे जाना वर्जित है। पाश्चात्य संस्कृति को हम अपना रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या जिन्स में ही पाश्चात्य संस्कृति छुपी हुई है? और अगर अपना भी रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो जो पूरी जो पाश्चात्य संस्कृति है पूरा अपना लें और ज्यादा बेहतर है। आधा अधूरा अपनाएंगे तो वही फटी हुई जिन्स नजर आएगी लोगों को, या फटी हुई समस्याएं नजर आएंगी, क्योंकि पूरा अपना ले तो ज़्यादा बेहतर है। हम पूरी तरीके से ना ही पाश्चात्य संस्कृति में इन्वॉल्व हो पा रहे हैं और ना ही हम पूरी तरीके से भारतीय संस्कृति को अपना पा रहे हैं। स्वतंत्रता के नाम पे भूवड़ता, नग्नता केवल हिंदू धर्म संस्कृति के लिए ही है क्या? ये अन्य धर्मों के लिए नहीं है। अन्य लोग क्या अपने धर्म की पालना नहीं करते हैं? अन्य लोग दूसरे धर्मों में आप जाएंगे पूरे कपड़े पहनते हैं, बुर्के पहनते हैं, उनके लिए आपके मन में कोई सवाल प्रश्न पैदा नहीं होता है। नमस्कार, मेरा नाम है अखिलेश गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत जी का बयान इस समय बहुत चल रहा है। बयान ये कि फटी हुई जीन्स पहनना हमारे संस्कृति के अनुरूप नहीं है। अगर आप फटी हुई जीन्स पहनेंगे तो बच्चों को संस्कार क्या देंगे? इस मुख्यमंत्री के बयान के ऊपर बहुत से लोग अपनी क्रिया प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिए। प्रतिक्रिया में एक पक्ष वो भी था जो ये कह रहा था कि इस तरीके से आप हमारे स्वतंत्रता का हनन करेंगे, हम जो चाहते हैं जिस तरीके से लाइफ जीना उसका आप हनन कर रहे हैं। दूसरा पक्ष ये भी कि तीरथ सिंह रावत जी का पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि वास्तव में संस्कृति के खिलाफ है। और इस विषय पर हम पूरी तरीके से आज हम बात करने वाले हैं और बात करेंगे कुछ लोग के साथ। बता देना चाहता हूं मैं, हमारे साथ बैठे हैं आशीष सैनी जी। कांग्रेस विचारधारा कूट के भरी हुई है और कांग्रेस विचारधारा को पूरी तरह से प्रेजेंट करने का पूरा काम करते हैं। दूसरी तरफ नितिन शर्मा जी हैं। आप भारतीय जनता पार्टी का पूरा पक्ष रखते हैं लेकिन हिंदूवादी विचारधारा को लेकर के हमेशा आगे रहते हैं। और तीसरी तरफ हमारे जो बीच में बैठे हुए हैं आचार्य रजनीश जी, धर्म और संस्कृति से जुड़े हुए विषयों पर खुल करके बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। पहले तीनों लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले कांग्रेस का पक्ष कि इस तरीके से बोलना आपको क्या लगता है, ये उत्तराखंड के हित में ही तो है या संस्कृति के हित में है या कैसा है? उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है जो अभी अपने विकास की ओर बढ़ रहा है, जिसमें बहुत अधिक समस्याएं हैं जी। राज्य का नया निर्वाचित या मनोनीत या चयनित या नामित व्यक्ति जो मुख्यमंत्री पद के रूप में नामित हुआ, उसने बजाय उत्तराखंड की आपदा, उत्तराखंड के प्रवर्धन, रोजगार, पलायन पे बात करने के बजाय महिलाओं की जीन्स पर जो कट लगा होता है, रिप जीन्स जिसे बोलते हैं, उस पर टिप्पणी की। रिप जीन्स संस्कृति की के अनुरूप है या नहीं है ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस लहजे में वो बात कही कि मुख्यमंत्री फ्लाइट में बैठकर एक लड़की को नीचे से लेकर जूते से लेकर ऊपर तक घूरना शुरू कर रहे हैं, वो उसको लगातार देख रहे हैं। वो खुद अपनी मानसिकता का परिचय दिया उन्होंने कि हम खुद किस तरह की मानसिकता के लोग हैं, हम सड़क पर जाते हैं तो लड़कियों को किस तरह से देखते हैं। और उन्होंने जो इस भाषण के पक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थकों ने जो तर्क रखे वह उतने कुतर्क थे कि जिन्होंने वास्तव में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो ठेका ले रखा है आजकल आरएसएस और बीजेपी ने, यह उसका एक प्रतीक आपको सामने दिखाई दिया है। आपको देखने में आया होगा कि देवभूमि में बहुत से गाजियाबाद वाले मामले के बाद मंदिरों पर लिखने लगा कि हाँ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, और मुसलमानों के प्रवेश वर्जित के बाद अब नए तरीके से आ गया कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। यानी वो मानसिकता जो किसी धर्म अथवा संस्कृति पर अपने आप को और अपनी विचारधारा को थोपने की कोशिश कर रही है, उसका प्रतीक आज राज्य के मुख्यमंत्री और भाजपा के समर्थक। मेन चीज आपका ये हो गया कि आपने संस्कृति के खिलाफ है या नहीं है, आपने इस बात से तो कह दिया चलो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, जबकि हमारा विषय यही है कि संस्कृति के खिलाफ है या नहीं है। नितिन शर्मा जी, देखिए जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसका हम लोग समर्थन करते हैं। उन्हें इस प्रदेश की बच्चियों, प्रदेश की नहीं
संपूर्ण हिंदुस्तान में जो बच्चियां हैं उनकी किसी न किसी प्रकार से चिंता रही होगी, जिसकी वजह से उन्होंने ये बात कही है। और जो भी लोग फटी हुई जीन्स पहनने का, मैं सिर्फ लड़कियों के नहीं, लड़के भी फटी हुई जीन्स पहनते हैं जी, जो भी उनका समर्थन कर रहे हैं, ये अपने किस प्रकार के विचार हैं उन लोगों के, ये दर्शाता है। कोई भी सभ्य समाज जो है, फटे हुए कपड़े, ये कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की कोई बात नहीं है। कोई भी धर्म फटे हुए कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं देता होगा, कोई भी संस्कृति फटी हुई चीज़ पहनने की इजाज़त नहीं देता होगा। और हम लोगों को उन्होंने जिस तरह से आज़ादी अब की बात हुई कि हमें क्या पहनना है, क्या बोलना है, उसकी आज़ादी है, इसी तरह से अपने विचार व्यक्त करने की भी हर एक व्यक्ति की आज़ादी है। उन्होंने अपना विचार रखा, हमें उसको मानना है या नहीं मानना है, हम किस तरह की सभ्यता में रहना चाहते हैं या किस तरह के अपने विचार अपने अंदर लाना चाहते हैं, ये हमारा अपना मत होना चाहिए। लेकिन विचार रखने के लिए कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है, क्योंकि इसी स्वतंत्रता के कारण बहुत से लोग बहुत सारी बातें कह देते हैं। नेशनल मुद्दों पर भी बहुत सारे विषय निकल करके आ जाते हैं। जब कोई भारत माता को लेकर के कुछ न कुछ टिप्पणियां होने लगती हैं, उसमें ये कहा जाता है कि ये हमारी स्वतंत्रता है, हम कुछ भी विचार रख सकते हैं। आचार्य रजनीश जी से मैं सवाल करना चाहता हूं कि हालांकि मुख्यमंत्री ने अब इस विषय को लेकर के माफी भी मांग ली, उन्होंने कह दिया कि अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं, आप इस विषय को कैसे देखते हैं? देखिए, एक श्लोक आया रामचरितमानस के सुंदर कांड के अध्याय में, बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित नारी। वस्त्रों के बिना किसी स्त्री का अस्तित्व नहीं होता है, चाहे वो कितने सोने हीरे जवाहरात पहन ले, और वस्त्र उसका कैसा भी हो, स्वच्छ हो, यदि उसने धारण किया है अच्छे रूप में, मर्यादा के अंतर्गत, तो मैं समझता हूँ हिंदू धर्म संस्कृति का वो परिचायक है। और हमारी संस्कृति में यह कहा गया, ज्योतिष में भी इसका उल्लेख होता है कि फटे पुराने कपड़े धारण करना एक दरिद्रता का घोतक है, दरिद्रता का संकेत है। और जहाँ तक अब जींस की बात चली है, आज तो परंपराओं का कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है। भारत के जो गौरवमयी परंपरा है, जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जिस पर हम सब लोग गौरवान्वित होते हैं, तो आज कहीं ना कहीं इन सारे विषयों को लेकर के तर्क वितर्क कुतर्क हो रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ इसमें कोई तर्क कुतर्क करने की बात है। वो प्रदेश के मुखिया हैं, उन्होंने यदि कोई बात कही है, वो पिता के रूप में प्रदेश के लिए है। यदि उनके मन में इस प्रकार का विचार आया, यदि उन्हें भी स्वतंत्रता का अधिकार है, जहाँ तक और भी लोग कह रहे हैं कि फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के नाम पे फुहड़ता, नग्नता केवल हिंदू धर्म संस्कृति के लिए ही है क्या? ये अन्य धर्मों के लिए नहीं है। अन्य लोग क्या अपने धर्म की पालना नहीं करते हैं? अन्य लोग दूसरे धर्मों में आप जाएंगे, पूरे कपड़े पहनते हैं, बुर्के पहनते हैं, उनके लिए आपके मन में कोई सवाल प्रश्न पैदा नहीं होता है। लेकिन जब हिंदू धर्म की बात आती है तो उसमें सारे लोग नेता बन जाते हैं। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही, मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का हो, वो चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, ठीक है, वो प्रदेश हित के लिए कार्य कर रहे हैं। यदि कोई विचार आता है और विचार में यदि हमें अच्छाई लगती है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। मुझे लगता है इसमें माफी जैसी कोई बात नहीं है। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं दो मुद्दे भी स्वामी हमारे पंडित जी ने और नितिन शर्मा जी ने उठाए हैं। इन्होंने पहली बात कही कि धर्म खतरे में है, अगर हम धर्म खतरे में तो बोला और संस्कृति खतरे में है कि अगर हम अभी एक श्लोक सुना के कहा कि अगर वस्त्र अच्छे नहीं है और फटे हुए हैं तो वो नहीं पहन सकते। नहीं, इनका ये नहीं कहना कि वस्त्र फटे हुए, मतलब अगर नारी की सुंदरता वस्त्र में होती है, इन्होंने ये कहा नहीं, इन्होंने कहा, मैं इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूँ, इन्होंने कहा कि नारी बिना वस्त्रों के अच्छी नहीं लगती, वो वस्त्र पहनने चाहिए उसे। बात नारी के वस्त्र पहनने पर और ना पहनने पर नहीं है, बात इस बात पर है कि राज्य का मुख्यमंत्री किस प्रकार फ्लाइट में जाते वक्त लड़कियों को घूरता है और किस प्रकार अपने मुख्यमंत्री बनने बाद लोगों के बीच में बैठकर उसकी चर्चा करता है। वो चर्चा करने की जो नियत है, वो नियत केवल ये है तो ये नियत मैं बता रहा हूँ, आरएसएस बहुत से लोग देखते होंगे, लेकिन चर्चा कहीं और गलियों में करते होंगे। मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि राज्य का मुख्यमंत्री जब इस पे चर्चा करता है तो हमारे दो सवाल हैं। नंबर एक कि राज्य का मुख्यमंत्री जिस पद पर बैठा है उस पद की गरिमा के अनुसार काम करने बजाय इधर उधर उलझा हुआ है।
दूसरा मतलब संस्कृति पे बात करना क्योंकि आपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी बात मैं दोनों, तो कोई अगर इस विषय पे बात करेगा तो उलझा हुआ है। मैं दोनों ही पहलू पे आ रहा हूँ। हमें तीरथ सिंह रावत जी के बयान पर क्या आपत्ति थी? नंबर 1 कि आप मुख्यमंत्री का काम नहीं कर रहे हैं। हाईकोर्ट का आदेश था कि पूर्व मुख्यमंत्री जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है उनके खिलाफ सीबीआई जांच की आदेश एफआईआर दर्ज करते और जो मंत्रियों के भ्रष्टाचार थे उस पर दर्ज करते और जांच शुरू करते। इन्होंने केवल, देखो बहुत ट्रिकी काम है, थोड़ा सा राजनीतिक बात करूंगा इसमें, इन्होंने बड़े ट्रिक से पूरे राज्य का ध्यान फटी हुई जींस की तरफ ले आए और बाद में चुपचाप से माफी मांग के मामला खत्म कर दिया। सवाल वही खड़ा रह गया कि आप सीबीआई इंक्वायरी कब कंडक्ट करेंगे, नंबर 1। दूसरा, आरएसएस और बीजेपी का जो हिंदुत्व है वो देश के सनातन धर्म के हिंदुत्व से बहुत अलग है। आरएसएस और बीजेपी के हिंदुत्व में आधी आबादी पर नियंत्रण और खासकर दलित और पिछड़े समाज पर नियंत्रण करने की जो मानसिकता है, मेंटालिटी है, वो इसमें दिखाई देती है। वो दूसरों पर नियंत्रण चाहते हैं। वो नियंत्रण एक मिनट मेरी बात नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, उसके बाद उनसे आप सवाल पूछेगा। वो नियंत्रण की मानसिकता इसलिए दिखाई देती है। मुझे हालांकि वो बात कहनी नहीं चाहिए और सोशल मीडिया पर उसको हमारे पार्टी के लोगों ने नहीं डालने का निर्णय लिया। माननीय मुख्यमंत्री की स्वयं की बेटी की जो फोटो आई है उसमें वो एक इसी प्रकार की ड्रेस पहनती है जिसको पंडित जी ने और नितिन शर्मा जी ने एक कहा संस्कृति का विरोधी। हमारे राज्य के जो बीजेपी के नेता हैं सभी के बच्चे एक आज के फैशन के हिसाब से, आज के मौसम माहौल के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, लेकिन उस पर इन्होंने टिप्पणी करते हुए कह दिया कि वो सब राष्ट्र के और संस्कृति के विरोधी हैं। हमारा ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर वो राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाना था तो घर से शुरू करते। उनकी पत्नी जो आज राज्य की मुख्यमंत्री की पत्नी है, हमारे लिए बहुत सम्माननीय है। वो मिस मेरठ रह चुकी हैं। अगर हम वो पंडित जी के हिसाब से और नितिन शर्मा जी के हिसाब से चलती तो शायद वो मिस मेरठ ना रहती, उन्हें घर के बर्तन मांजने के लिए मजबूर किया जाता। ये वही सोच है जिन्होंने सती प्रथा, घूंघट प्रथा और लड़कियों को अशिक्षित रहने का और उनको कुपोषित रखने का काम किया सदियों से। आज जब देश में डेमोक्रेसी आई, आज महिलाओं को का कुपोषण पे ध्यान दिया गया, शिक्षा पे ध्यान दिया गया, बाल मृत्यु दर पे ध्यान दिया गया, जच्चा मृत्यु दर पे ध्यान दिया गया, तो आज जब हम देश और प्रदेश प्रगति की तरफ है तो ये रिप जींस की तरफ तो हमारा ध्यान भटका के केवल सीबीआई जांच को भुलाने का काम कर रहे हैं। फिर से उसी स्थिति में लेकर के आना चाहते हैं, इसी वजह से आप इस पूरे बयान का समर्थन कर रहे हैं आप। देखिए अखिलेश जी, अभी आशीष जी ने मुख्यमंत्री जी की बेटी के बारे में, उनकी पत्नी के बारे में, देखिए उन्होंने कुछ महसूस किया होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और महसूस करने के बाद ही उन्होंने इस बात को सबके सामने कहा है। हमको अगर वो बात अच्छी लगती है तो हमको मान लेनी चाहिए, हमको अच्छी नहीं लगती है। कई बार हमारे विचार, क्योंकि हम ऐसी पार्टी से आते हैं जिनकी प्रमुख जो हैं वो उसी तरह की रही हैं एक समय में, ठीक है, तो हो सकता है जो लोग फटे हुए कपड़े पहनते हैं, जो अनंगता में रहते हैं, उनको समर्थन उनको लगता होगा कि करना आवश्यक है। जिस तरह से व्यक्तियों को अपने पहनने की आज़ादी है, घूमने की आज़ादी है, इसी तरह से हर एक को अपनी बात रखने की आज़ादी है। मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात रखी है, जिनको उनका समर्थन करना है, जिस पद पर हैं उस पद पर ऐसी अगर बात भी रखनी थी तो क्या उस पद पर आकर के वो अकेले में किसी को समझा सकते थे? हाँ, वो बात अपनी कहना चाहते थे कि वो उनका एक सही जगह से वो नेशनल मीडिया तक वो बात पहुंचे, इसलिए उन्होंने कही। और वो बात जिनको अच्छी लगती है, देखिए आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, जिनको अच्छा लग रहा है वो उसका समर्थन कर रहे हैं, और जिनको अच्छा नहीं लग रहा है अगर वो उसका विरोध कर रहे हैं तो वो वैसे रहेंगे। ये कोई कानून तो बन नहीं गया इस देश के अंदर, ये कानून नहीं बन गया। हर एक को अपनी बात कहने का, पहनने का, रखने का आज़ादी है। इसी तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है। जो उनकी बात को मानना चाहते हैं उनको उनकी बात को मानना चाहिए। हम उनके बयान का समर्थन करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इस समय, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस पूरे विषय को लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा। क्योंकि आपको क्या लगता है कि रिप जींस पहनना, फटी हुई जींस पहनना क्या हमारे संस्कृति के खिलाफ है? हमारे स्वतंत्रता का मतलब ये है क्या कि हम फटी हुई जींस पहन के घूमें? स्वतंत्रता का मतलब ये है क्या कि हम कहीं भी कुछ भी पहन करके घूमते रहें? अगर ये स्वतंत्रता है तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी विचार किसी भी महिला, या मैं कहता हूं किसी भी लड़के के खिलाफ, ये सिर्फ और सिर्फ जैसा नितिन शर्मा जी ने बात कही कि ये सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है, पुरुषों की बात है। अगर आपके ऑफिस में, अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति
फटा हुआ जींस पहन के घूम रहा होता है, तो हम ये समझते हैं कि शायद वो उस तरीके का नहीं होगा, कहीं ना कहीं हम उसको दूसरे तरीके से देखते हैं। वो देखने का जो नजरिया है उसके पहनावे से आता है। क्या लगता है आपको कि पहनावा हमारा जो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन, जबकि कोई व्यक्ति कुछ बोल नहीं रहा है तो पहला इंप्रेशन तो पहनावे से ही पड़ता है। देखिए, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, आशीष जी ने भी अपने स्तर पे बात की जी। थोड़ा क्या है, मुझे लगता है जहाँ तक कांग्रेसी लोग भी परिश्रम कर रहे हैं, भाजपा भी कर रही है परिश्रम किस चीज के लिए? अपने अपने राजनीति के लिए सब लोग अपने स्तर पर इन लोगों का काम सिर्फ राजनीति कर प्रयासरत रहते हैं। तो मैं समझता हूँ ये कुछ मुद्दे ऐसे भी होते हैं जो राजनीति से परे होते हैं, जिस पर हमें गंभीर गहन चिंतन मनन की आवश्यकता होती है। और जहाँ तक आप देख पा रहे हैं आज के युवाओं को कहीं ना कहीं वो दिग्भ्रमित हैं, अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं। मैं सभी लोगों से, चाहे वो भाजपा से हैं, कांग्रेस से, उन सभी लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, जैसे आशीष जी ने भी पूर्व में कहा कि उन्होंने अपने बेटी, ये संदेश उनकी बेटी के लिए भी है, सभी लोगों के लिए है, और उनके लिए सब पुत्रवती हैं जो प्रदेश का मुखिया है। तो वो किसी पार्टी से है इस वजह से विरोध करना, मैं समझता हूँ ये तो नैतिकता का अधिकार नहीं है। क्या है मतलब आप पार्टी में इस वजह से विरोध कर रहे हैं? अच्छा चलिए, आप बात समझ नहीं रहे हैं। मेरा ये कहना है कि नंबर एक, राज्य के मुख्यमंत्री को क्या किसी भी महिला के, मुख्यमंत्री छोड़िए, एक साधारण व्यक्ति को, एक ये दूसरा बार बार आ रहा है कि मैं कह रहा हूं दूसरा विषय जो आ रहा है, जो मेन विषय ये आ रहा है, क्या जींस जो है, जो इस तरीके का जींस पहनना, फटी हुई जींस पहनना, अंग प्रदर्शन करना, क्या हमारे संस्कृति का अनुरूप है? आप क्या मानते हैं? नहीं, आप सिर्फ इस विषय को बोलिए कि हाँ मैं इस चीज को मानता हूँ या नहीं मानता। नहीं, भारत की पहनना चाहिए फटी हुई जींस। भारत की संस्कृति ने कभी भी कपड़ों के बारे में कोई नियम तय नहीं किए हैं सर। भारत के किसी धर्म में कोई नियम तय नहीं है, जैसा देश वैसा भेष वाले माहौल में हम रहते हैं। इसलिए बार बार ये कहना कि धर्म में या संस्कृति में तय किया गया, कहीं तय नहीं किया गया। तय करने का मतलब तय से तात्पर्य है, जब भी हम पूजन पाठ में बैठते हैं, पूजन पाठ के लिए हमें बताया गया कि इस तरह के पूजन पाठ की तो स्वामी जी बात नहीं हो रही, बात हो रही कि आम जिंदगी में जब हम रहते हैं, हाँ, हम जैसा माहौल होता है, जैसा सब लोग होते हैं, हम वैसे ही ढलने की देखिए आम जिंदगी में भी आपने अच्छा, काम जीवन में भी जब तक पुलिस वाला अपना ड्रेस नहीं पहनेगा उसे पुलिस वाला कौन कहेगा? अगर मैं यहाँ आया हूँ अपनी वेशभूषा के द्वारा, लोग भी इस मेरी वेशभूषा को ही नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। अगर मैं बिना वेशभूषा के आऊँ तो हो सकता है शायद वो सम्मान भी ना प्राप्त हो। तो वेशभूषा का एक अपना एक अखिलेश जी क्या है, कई बार विषय ऐसा बन जाता है कि हम लोगों को, एक सेकंड आपकी बात रोक रहा हूँ, ये मुख्यमंत्री की बात नहीं है, देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जब दंगे होते हैं, कुछ भी गड़बड़ होती है तो हम कपड़े देख के पहचानते हैं। यानी हम कुछ कपड़ों के पार्ट ऐसे हैं जिससे हम देख के पहचान सकते हैं कि वो व्यक्ति किस धर्म का है। यानी आप पगड़ी देखेंगे तो सिख जान लेंगे, हम टोपी देखेंगे तो मुसलमान जानेंगे, अगर दूसरा वेश होगा तो हिंदू है, क्रिश्चियन है, जान लेंगे। कपड़ों के आधार से संस्कृति को तय करना, ये धर्म के जो ठेकेदार है, चाहे वो हिंदू धर्म के हो या किसी भी धर्म के हो, उन्होंने एक ठेकेदारी तय कर ली है कि वो देश के आम मानव समाज के ऊपर अपना नियंत्रण चाहते हैं। सब ठेकेदार बिल्कुल ठेकेदार नहीं, बिल्कुल ठेकेदार। देखिए आपकी बात को मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। ठेकेदार किसी भी धर्म का होना, एक धर्म का प्रतिनिधित्व करना अलग विषय होता है। धर्म के आधार पर जो टिप्पणी कर रहे हैं, यानी एक मुख्यमंत्री ने एक महिला की ड्रेस पे कहा कि उसकी जो रिप्ड जींस एक फैशन का एक पार्ट है। मेरी जींस है, मेरी जींस रिप्ड नहीं है, मैं नहीं पहनता, वो मेरी चॉइस है। लेकिन अगर ये रिप्ड जींस होगी तो मैं रिप्ड जींस पहन रहा हूँ, मुझे बाजार में मिल रही है। अब मैंने आपको सुनाया कि धर्म के ठेकेदार स्वामी रामदेव जी ने भी पतंजलि के धर्म के ठेकेदार में आपने एक शब्द स्वामी रामदेव ने नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा अखिलेश जी, हमारे देश का कई बार हमको प्रधानमंत्री सिर्फ विरोध करना होता है, सिर्फ विरोध करना होता है। बिल्कुल ठीक, कई बार हमें जबरदस्ती सपोर्ट करना होता है। पार्टी का कोई भी पार्टी का व्यक्ति कुछ भी बयान दे दे, वो सही है या गलत है, हम एक ऐसी स्थिति पे पहुंच जाते हैं कि सिर्फ हमें विरोध करना होता है। कई बार कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, उन अच्छी चीज़ों को मान भी लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में पंजाब के मुख्यमंत्री जी कई बार बहुत अच्छे डिसीजन लेते हैं, जो लेते हैं तो सब लोग उसका सम्मान भी करते हैं। ऐसे ही कई बात हमारे जो जीवनचर्या की हैं, पार्टी का विरोध अलग विषय है। उन्होंने जो महिलाओं के ऊपर जो बात कही है, जीन्स के ऊपर जो बात कही है, ये इसमें सभी धर्मों की किसी एक पर्टिकुलर किसी विशेष धर्म की के लिए बात नहीं करी है। उन्होंने सभी को, बच्चियों को, महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बात कही है। अगर कोई, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप जीन्स ना पहनिए,
अगर आप पूरे कपड़े में रहते हैं, अच्छे कपड़ों में रहते हैं, तो आपका जो देखने का नज़रिया होगा, और अगर आप फटे कपड़ों में रहते हैं, चाहे वो महिला हो या लड़का हो, कोई आप ही अखिलेश जी अगर वो इस टाइम फटी हुई जीन्स में होंगे, आपको ने पहनी होगी, हाँ, तो देखने का देखने का दूसरे देखने का नजरिया होता है। बदल जाएगा। बहुत सारी जगहों पे, कॉर्पोरेट जगहों पे भी आप देखेंगे, वहां पे भी ड्रेस कोड जो होता है मेंटेन होता है। बिल्कुल। हम जब स्कूल्स में भी जाते हैं तो हमें सब चीज़ों की आज़ादी है, पर एक चीज़ों की मेंटेनेंस होती है ना, कि हाँ भाई इस तरह से हम मेंटेन रखेंगे। उन्होंने अपनी बात कही है। बहुत सारे लोगों को, मुझे ऐसा लगता है, वो अच्छी लगती है, पर विरोध करना है, इसलिए बस विरोध कर रहे हैं। नहीं, लेकिन बहुत क्या स्वतंत्र, और देखिए इसमें अभी हम बात करते करते इसमें हम हिंदू और मुसलमान पे पहुंच गए, जबकि हिंदू और मुसलमान का इसमें कहीं विषय नहीं था। मंदिर का कहीं विषय, मंदिर के बोर्ड का कहीं विषय नहीं था। मंदिर के बोर्ड के लिए आप इंटरव्यू रखिएगा, और मंदिर के बोर्ड के लिए हम पूरी की पूरी बात बताएंगे, किस किस के धर्म में कहां कहां पर लिखा हुआ है कि गैर धर्म का व्यक्ति वहां पे जाना वर्जित है। नहीं, वो तो खैर आपका काम है, आप धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं। तो आपने भी लेकिन आप शुरुआत छेड़ी तो आपने ना। मैं कह रहा हूं कि दक्षिणपंथी विचारधारा जो देश की सत्ता पे हावी है, क्योंकि ये देश बहुसंख्यक हिंदुओं का है, तो हिंदूवादी विचारधारा हावी है। अगर ये देश किसी और धर्म का होता तो उस विचारधारा हावी होती, तो उस विचारधारा का भी आम मानव समाज दक्षिणपंथी विचारधारा का विरोध करता। किसी भी देश में अगर कोई भी इस तरह की विचारधारा आती है तो विरोध किया जाता है, क्योंकि आप आदमी को, इंसान को उसके तरीके से रहने नहीं दे रहे। आप उसके खान पान पे नियंत्रण, उसके रहन सहन पे नियंत्रण, उसके बोलने पे नियंत्रण, उसके सोचने पे नियंत्रण चाहते हैं। यानी देश की सरकार, अभी आपने कहा कि कानून नहीं है, कल को देश के 305 सांसद जो बोलते भी नहीं है सदन में, उनकी हिम्मत नहीं है अगर प्रधानमंत्री ऐसा कानून लेके आ गए कि जीन्स पे बैन लगाने जा रहे हैं और जीन्स का विरोध करें। स्वामी रामदेव जो हिंदुस्तान के संस्कृति के सबसे बड़े ठेकेदार हैं, मैं ठेकेदार शब्द, अच्छा, ये आप बार बार ठेकेदार से मतलब वो धर्म के ठेकेदार, आप धर्म के ठेकेदार हैं। नहीं, आपको आप धर्म के ठेकेदार हैं। जी को नहीं कहा, मैंने स्वामी रामदेव में कहा, हर एक व्यक्ति को धर्म के ठेकेदार। सुनिए, जब भी बात हो रही है, नहीं आप सुनिए ना, आपने सुनिए, तो जींस गलत थी। अब पतंजलि के स्टोर में जींस आ गई है तो कोई गलत नहीं है, और पतंजलि के स्टोर में रिप्ड जींस भी उपलब्ध है, स्वामी रामदेव ने खुद दी है। इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब ये भी है कि तीरथ सिंह रावत जी ने ये कहा कि भाई वो भी मत खरीदो। हाँ, वो भी मत खरीदो। नहीं तो वो मत बेचे ना, वो भी मत खरीदो, लेकिन वो खुद बना रहे हैं, वो भी मत खरीदो। मालूम है कि देश का युवा, कहना ये है कि अगर आप इस तरीके से नहीं पहनेंगे तो क्या दिक्कत है? आप इसे ना पार्टी से अलग करो। पार्टी की बात ही नहीं, पार्टी की बात आप लेकर आना। कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं, भाजपा के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे इसी चीज पे आश्चर्य है कि कांग्रेस के लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, भाजपा के लोग पक्ष क्यों कर रहे हैं। इस देश के हर व्यक्ति को विरोध करना चाहिए, और समर्थन करने वालों को कहना चाहिए कि आप अपना जो विरोध है, अपना जो सलाह है अपने पास रखें, और कम से कम उसे खुद पे लागू करें। दूसरी बात क्या है कि सरकार जो है, चुने हुए लोग जो है, जिनको हमने पावर दी है किसी और काम के लिए, वो नियंत्रण कर रहे हैं लोगों के खान पान पे, लोगों के रहन सहन पे, लोगों के सोचने पे, लोगों की पढ़ाई लिखाई पे, शिक्षा पे, व्यवहार पे। आपको ऐसा लगता है कि अगर पाश्चात्य संस्कृति, मुझे स्पष्ट लग रहा है पाश्चात्य संस्कृति का कोई मैटर नहीं है, कोई मैटर नहीं है। केवल मुद्दा यह है कि राज्य का मुख्यमंत्री को बदला गया भ्रष्टाचार के आरोप में। नए मुख्यमंत्री ने जांच कराना उचित नहीं समझा। आपको भी लगता है कि ध्यान भटकाने के लिए रिप्रेजेंटेशन की बात कही गई है, और 2 दिन बाद माफी मांगी। आपको भी लगता है कि नहीं, मैं कह रहा हूं, एक सवाल पूछा, तीरथ सिंह रावत ने अगर माफी मांगी है तो इसका मतलब इनके बयान झूठे हैं, गलत है, इनको भी माफी मांगनी पड़ी कल आपके चैनल पे आके, क्योंकि आज उसका बयान का समर्थन किया और कल कोई ने माफी मांगनी पड़ेगी। तो ऐसे बयान का क्या फायदा कि आपको 1 घंटे बाद माफी मांगनी पड़े इसी चैनल पे आगे? बताइए क्या कहना चाहते हैं? तीरथ सिंह रावत ने माफी मांगी, आप माफी मांगो। आशीष जी के एक बयान, नहीं, आप माफी मांगो ना। तीरथ सिंह रावत ने माफी मांग ली, करता हूं और उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने जो तीरथ सिंह रावत जी ने बयान दिया, उन्होंने ये देश बहुसंख्यक हिंदुओं का है, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। सबसे पहले नहीं, उसमें साधुवाद देने की जरूरत नहीं, वो है, उसमें कोई, मैं इनको दोबारा से बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं कि आज आशीष जी ने माना कि ये देश बहुसंख्यक। नहीं, ये आपका बयान ही गलत है कि हमारा पहले ही मानना है। हमारा क्या मानना है वो तो देश का जनगणना का रजिस्टर कह रहा है, उससे मुझे जरूरत नहीं कहने की। लेकिन उस धर्म के आधार पर राजनीति अब हो रही है, उस धर्म के आधार पे अपने पाप छुपाए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार छुपाए जा रहे हैं, सत्ता का नंगा खेल जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो खत्म किया जा रहा है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री पे 100 करोड़ रुपए महीने का आरोप लगा है। वो लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं जिनके यहाँ पर अभी 2 दिन पहले
100 देश करोड़ के रुपए का। प्रधानमंत्री पे हजारों करोड़ रुपए लूटने का आरोप लगाया अंबानी दानी से, उसको बताओ ना। अभी तक आरोप राफेल नहीं तो- लगा है। राफेल 58,000 करोड़ रुपए आप सीधे सीधे घोटाला करके पी गए, देखिए, फ्रांस ये के राष्ट्रपति को इल्जाम तुरंत- है। देखिए, आप ये उस पर विषय जाओ, मुझे लगता विषय है हाँ, भ्रष्टाचार विषय पे से जाओ। अलग जा रहा विषय है। से अलग हो रहे हैं। और जिस मैं विषय बात में कर हम रहा हूँ बात कि करने के फटी लिए हुई बैठे हैं, देश और संस्कृति और संस्कार की बात की जा रही है। देखिए, चुनी मैं- हुई सरकार आज- के प्रतिनिधि, चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, नहीं, आपको या क्या फिर लगता RSS है, और आपको BJP भी के लोग हो, दोस्तों, अगर वो आपको भी जनता लगता पे है कि नियंत्रण ये चाहते किसी हैं। भी तरीके से लोगों पे नियंत्रण करने लो का तरीके हैं। ये जो मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है वो अखिलेश जी, मैं भ्रष्टाचार इनकी छुपाने बात के लिए का किया गया। एक जवाब जरूर दूंगा जी। जो अभी इन्होंने 58,000 करोड़ की बात कही, तब इनके राहुल गांधी जी चौकीदार चोर का बड़ा नारा ये लगाया। चोर है, मतलब उसके कौन बाद बोल वो रहा है? लोग कोर्ट में गए, हाँ। सुप्रीम कोर्ट में वो हारे। नहीं और हारे, आपको- सुप्रीम आपको जानकारी कोर्ट नहीं है। में आपको उन्होंने जानकारी नहीं, उन्होंने आपको नहीं अंदर है। आपको नहीं अंदर है। बयान अपना नहीं है, वापस आप लिया झूठ बोल रहे हैं। और बाहर आके फिर आप- उन्होंने कहा लेकिन जी, इस आपको तरह माफी की ये मांगनी मानसिकता पड़ेगी। के लोग हैं, जब ये फंस जाते हैं तो आपको- कोर्ट के अंदर जाके नहीं, झूठ- माफी मांगते कोरा हैं, झूठ उससे बोल रहे हैं। चलिए, बदल जाते हैं और नहीं, बाहर नहीं, आके नहीं, फिर इसलिए वैसे मैं ही हो इसलिए जाते हैं। कहूंगा कि कोरा झूठ इसलिए है क्योंकि जो इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है, आप जरा उसका ढूंढ के बताइए। मैं रियलिटी बता रहा हूं क्योंकि समय कम है हमारे पास। रियलिटी ये है कि राहुल गांधी जी ने अपने एक भाषण में ये कह दिया गलती से कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि चौकीदार चोर है, जबकि वो ऐसा नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मैं उस बयान पे जो मैंने सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया है वो गलत है, मैं उसको सॉरी बोलता हूँ। मतलब और यही उन्होंने है ईमानदार यही नेता है के होने पर कि सॉरी मांगी। अब ये झूठ पॉलिटिशियंस बोल का रहे क्या हैं कि है, राफेल थे। पॉलिटिशियंस का क्या है कि कुछ बोल देंगे फिर माफी मांग मांग लेंगे। खैर उस पर हम बात नहीं करें। बात अभी ये सबसे बड़ा विषय ये है कि क्या मुख्यमंत्री जब बदले हैं तो भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, लोगों को बहलाने के लिए या लोगों के दिशा भ्रम करने के लिए ही ये शब्द बोला गया कि रिप्ट जींस का मुद्दा लेकर के आ गया। नए मुख्यमंत्री जी आए हैं और प्रदेश को आगे लेकर जाने के लिए आए हैं जी। और वो अपना कार्य, मुझे ऐसा अभी 10 ही दिन हुए हैं, 11 दिन हुए हैं उनको शपथ लिए हुए। लेकिन इन 10 और दिनों में बयान बहुत आ गए। बहुत सारे और बयान उस आए बयानों और में ही उन्होंने उन्हीं CBI जांच का उनके ऑर्डर नहीं दिया। उनके उच्च बयान न्यायालय का के हम आदेश की समर्थन करते अनदेखी हैं। मुख्यमंत्री ने की है। उच्च न्यायालय के आदेश है कि सीबीआई जांच करो पूर्व मुख्यमंत्री की। चलिए, मेन और चीज इस आज आदेश जो की है, जांच आज करना जो सोचने का विषय है, आशीष जी, नितिन जी बराबर अपनी बातों को रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सोचने का मुद्दा और समझने का मुद्दा ये है कि आज हमें जो पाश्चात्य परिवेश की ओर हम आकर्षित हो रहे हैं, सारे पेरेंट्स लोग जो भी देख पा रहे हों, तो अपने बच्चों में वो भारतीय धर्म संस्कृति की अलग हम सबको जगानी होगी। और जहाँ तक फटे पुराने कपड़ों की बात है, मैं समझता हूँ कोई ये हमारे धर्म संस्कृति में गौरवमयी परंपरा की ये कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं इस के लिए प्रयास करना चाहिए और बच्चों को सुशिक्षित बनाने के साथ उच्च संस्कारी और ये ज्ञान भी उन्हें देना चाहिए कि वस्त्रों का जीवन में बहुत बड़ा उद्देश्य होता है और वस्त्र यदि साफ सुथरे के साथ साथ मर्यादित हैं, अनुकूल हैं, तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से ये आपके जीवन में, आपके लक्ष्यों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो वस्त्रों को फटे पुराने पहनना, जैसे कि अभी आप अपने डिबेट कर रहे हैं, आशीष जी भी अपना कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को नहीं बोलना चाहिए, एक गरिमामयी पद है, उनका अपनी जगह विचार है। हम जहाँ तक हैं, हम अपने ज्ञान से यही कह पाएंगे कि हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, धर्म को जगाना है, तो अपने बच्चों को सभी अच्छे संस्कार देने होंगे, चाहे बोलने वाले कार्यकुशलता हो, चाहे पहनने की हो, कहीं आने जाने की हो। ये ज्ञान हमें जो है घर से लेकर ही चलना है। जब माता पिता, अभिभावक अपने बच्चों का ध्यान रखें, जैसे नितिन जी ने कहा, वो पुरुष हो या स्त्री हो, लड़का हो लड़की हो, तो उन्हें अपने गरिमा में वस्त्रों के साथ ही रहना चाहिए। और यहाँ जींस पहनने पे कोई पाबंदी नहीं है, केवल फटी हुई जींस को लेकर मुद्दा हुआ, और फटी हुई भी ऐसी ऐसी जगहों से रहती है जिसका हम यहाँ पर बोल भी नहीं सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। ये राजनीतिक मुद्दा ना होकर के एक गंभीरता का चिंतन है। जींस कहाँ से फटी हुई है, इस पर ध्यान देने की क्या जरूरत है? नहीं, आपको ध्यान तो जाएगा ही ना, ध्यान। अच्छा चलिए, मैं लास्ट में आशीष सैनी से एक लास्ट में सिर्फ सवाल करना चाहता हूँ, क्या फटी हुई जींस पहन के घूमना ठीक है? पहन के घूमना चाहिए? आप हाँ या ना पे जवाब दीजिए। नहीं। एक्सप्लेनेशन में हम जाते नहीं। फटी हुई जींस पहन के घूमना ठीक है, बढ़िया है, आप बोल सकते हैं। नहीं, रिप्ड जीन्स अगर मार्केट में है और कोई उसे खरीदता है, उसे पहनता है, तो जायज और नाजायज तय करने वाले हम कोई नहीं है। मतलब पहन सकते हैं, हम कोई नहीं है तय करने पहन वाले। सकते हैं। हम आप अपने अकॉर्डिंग तो बता दो। हम बिल्कुल तय आपका नहीं अपना करेंगे। पक्ष, आप अपना नहीं, पक्ष हर समय नहीं, हर जगह रख रहे हैं। नहीं, मेरी आप अपना पक्ष नहीं, व्यक्तिगत पक्ष दीजिए। जहाँ तक आप मेरी कोई- व्यक्तिगत राय है, मैं नहीं पहनता, ना आप मैं नहीं पहनना पहनते, चाहता। लेकिन आप नहीं पहनते, पर आप एक लीडर हैं। लेकिन अगर नितिन आप एक शर्मा जी- लीडर हैं, नितिन आप एक शर्मा- लीडर हैं, नितिन- और नहीं। लीडर जो है कई लोग को गाइड कर रहा होता है। नहीं, नितिन लीडर शर्मा- कई लोग को जो है दिशा निर्देश भी दे रहा नहीं, होता है, मैं- और आपका एक एक बयान मैटर करता है। उस कंडीशन में मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या रिप्ड जींस पहनना, फटी हुई जींस पहनना आपके हिसाब से ठीक है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। मेरा ये कहना है कि रिप्ड जींस पहनना आपत्तिजनक नहीं है।
इसलिए नहीं है आपत्तिजनक नहीं क्योंकि है। जिसने पैसे खर्च किए वो देखेगा। नितिन जी अच्छा, स्मार्ट जिसने- आदमी है, कल जिसने कोई पैसे- कल जिसने कोई पैसे जींस खर्च पहन के किए, आएंगे और बिल्कुल। बाजार में घूमेगा, मैं अच्छा कहना लगेगा, चाहता हूं दोस्तों कि उसमें जिसने क्या दिक्कत है? पैसे खर्च किए हैं ये उसकी जिम्मेदारी है, वो क्या पहनता क्या नहीं पहनता, पहनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जब मैं अब ये पुरुष और महिला की बात नहीं है, लेकिन अगर महिला अगर फटा हुआ अगर कोई जींस पहनती है तो जाहिर सी बात है, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई लोगों की निगाह क्यों जा रही है, लोग क्यों देख रहे हैं, तो लोग देखेंगे। अगर लोग देख रहे हैं दृष्टि का कार्य दृष्टि का- देखना, दृष्टि का कार्य अब देखने में देखेगा। ये एक प्राकृतिक चीजें हैं। अब ऑटोमेटिकली आप क्या कोई एक पुष्प है, छोटी सी बात फूल कहीं कहूंगा, रखा हुआ तो एक फूल छोटी- एक छोटी सी बात कहूंगा जी कि पेड़ से फल गिरा, जी पेड़ से फल गिरा तो फल उठाने के लिए हम एकदम नहीं गए, वहां तक चलने के लिए पैरों का जो कार्य, पैरों ने अपना काम किया, हाथों का जो कार्य है हाथों ने उठा कर दिए, उन्होंने मुंह तक पहुंचाने का कार्य किया। सबसे पहले किसने देखा? आंखों ने देखा, फिर पैर नहीं, गए, मैं इसी फिर हाथों ने जो उठाया, आपकी फिर मानसिकता मुंह में है, रखा, पंडित फिर जी, जो है, पंडित जी जो सबका आपकी कार्य मानसिकता अपना है, आपकी आंखों मानसिकता का है, इसी का कार्य विरोध अपना, करते हैं दृष्टि जैसी कि दृष्टि आप जैसी- देश की महिलाओं को एक गिरा हुआ फल समझते हैं जिसे उठाना आपका अधिकार है। आप उस नियत का, उस सोच का समर्थन करते हैं जो महिलाओं और शोषितों को लूटने खसोटने की सोच रखती है। मैं इस सोच का विरोध करता क्या? हूं। रिप जींस की आड़ में आप देखिए इस ऐसी प्रकार सी से- बात को कहां से इस कहां प्रकार ले जा से रहे हैं। महिलाओं मैंने पर केवल नियंत्रण एक करना उदाहरण है। दिया मैं कि उदाहरण जो नहीं, कार्य आपका जिसका उदाहरण है, गलत है। यदि कार्य आपका पैरों का उदाहरण- चलने का है, पैर अपने आपका काम उदाहरण करेंगे, गलत है। हाथों का आपको कार्य दूसरे कार्य के- करना है वो करेगा, दूसरे के दृष्टि पाप का के- कार्य देखना है, दृष्टि देखिए, देखेगी, उसको आप कैसे रोक लोगे? अब ये दृष्टि का आपको- कार्य देखना आज ही का होगा। आज का आज का आज का होगा जो ना। पूरा डिस्कशन है, मुझे लगता है कि अब यहीं पर हमें समाप्त करना चाहिए। विषय यही था और हमारे दोस्तों। धर्म में, जैसे आशीष जी नेगन का जवाब देना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि आप फल समझते हैं, हमारे धर्म में कहा गया है कि सत्संग विवेकस्य निर्मल नयन द्वयम, हमारी दो ही आंखें हैं, एक सत्संग रूपी और एक विवेक रूपी। हमारे कोई अन्य दो नेत्र नहीं है, केवल ये दो नेत्र हैं, एक सत्संग रूपी, एक विवेक रूपी। एक बात मैं और इसीलिए कहना चाहूंगा इसीलिए जी, इसीलिए लास्ट- हाथ लास्ट- एक- लास्ट- इसलिए लास्ट- रात को 2 बजे आप बहुत जवाब एक दीजिए। एग्जांपल हाँ। जब हम कोई मोटरसाइकिल, स्कूटी या गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें स्पीड जो होती है 180, 200 और 220 तक की मैक्सिमम होती है। पर जब हमारा बच्चा उसे लेके निकलता है तो हम उसे क्या कहते हैं? 40-50 से ज़्यादा मत चला। मत चलाना। बस इसी बात से जिनको समझना है वो समझ सकते हैं। यही तो मानसिकता है कि आप हर चीज मनुष्य की तुलना सामान से कर रहे हो, स्कूटी से कर रहे हो, जीन से एक समान ही है। जीन से कर रहे हो। मैं एक शेर आपके साथ ही बात खत्म करना चाहूंगा कि आजादी ऐसी कि उतार दूं कपड़े सारे और बंदिश ऐसी कि नजर भी ना उठे। इस देश की मानसिकता ऐसी होनी चाहिए कि कोई लड़की अगर कोई कपड़े फट भी गए हैं, खराब भी हो गए हैं, तो देश के युवा की मानसिकता होनी चाहिए कि नहीं, इसको मुझे छेड़ना नहीं है, इसको मुझे शोषण नहीं करना, इसकी सुरक्षा करनी है। ऐसी मानसिकता देश में युवाओं में लाने के बजाय हम केवल उन पर नियंत्रण करना चाह रहे हैं। और ये नियंत्रण केवल महिलाओं पे नहीं है, ये नियंत्रण दलित और पिछड़े लोगों पे भी है, ये गरीब के ऊपर भी है और ये देश के शोषित वर्ग के ऊपर भी है, जो आरएसएस और और ये बीजेपी चाहती नियंत्रण है। राहुल गांधी जी पे भी कर लें कि वो कहेंगे मंदिर में जाते हुए लोग जो है लड़कियों को छेड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे बयानबाजी आती है। बहुत सारे आपके बहुत सारे भगवादारी है जो मंदिरों में बलात्कार करते हुए पकड़े गए हैं, मंदिरों में औरतों का शोषण करते हुए पकड़े गए हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना विषय है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने जो बात कही कि फटी हुई जींस पहनना संस्कृति के अनुरूप नहीं है, और अगर आप इस तरीके से जींस पहनेंगे तो बच्चों को क्या संस्कार देंगे। फिलहाल इस पर बहुत सारे डिबेट हो गए, बहुत सारे विषय आकर के विषय ये आए हैं कि पहन कोई भी सकता है, कुछ भी पहने, लेकिन स्वतंत्रता कुछ भी पहनने की है। लेकिन उसी तरीके से जैसे आपने बोला विचार शुद्ध हैं, विचार तो दिखते नहीं है, जींस कम से कम दिख जाता है, समस्या ये भी है। तो विचार नहीं दिखते तो विचारों को शुद्ध करने के लिए जो प्रक्रियाएं, जो धर्मगुरु का जो काम रहता है वो अपना काम करते रहें। दूसरी तरफ पाश्चात्य संस्कृति की बात हो रही है कि पाश्चात्य संस्कृति को हम अपना रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या जींस में ही पाश्चात्य संस्कृति छुपी हुई है, और अगर अपना भी रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो जो पूरी जो पाश्चात्य संस्कृति है पूरा अपना लें तो और ज्यादा बेहतर है। आधा अधूरा अपनाएंगे तो वही फटी हुई जींस ही नजर आएगी लोगों को, या फटी हुई समस्याएं नजर आएंगी, क्योंकि पूरा अपना लें तो ज्यादा बेहतर है। हम पूरी तरीके से ना ही पाश्चात्य संस्कृति में इन्वॉल्व हो पा रहे हैं और ना ही हम पूरी तरीके से भारतीय संस्कृति को अपना पा रहे हैं। फिलहाल आज हमने बहुत सारे इन विषय को लेकर जो चर्चा की उसके लिए आप सभी लोग का मैं धन्यवाद देता हूं। मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे विषय होंगे जिस पर हम बार बार चर्चा करते रहेंगे, और हमारे दर्शक क्या कहना चाहते हैं इस विषय को लेकर के, क्या सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म या हिंदू के विषय को लेकर के ऐसे मुद्दे आते रहेंगे बीच बीच में, या जो मुख्यमंत्री जो बदले हैं वो अपनी समस्याओं को, अपनी प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए नई बयानबाजी किया। ये सारे जो विषय आप लोगों ने रखा,
आप इस विषय को लेकर के क्या विचार रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक शेयर कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।